इस वक्त ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ गगन हनवत है जिन्होंने स्टेट प्रीलियम सर्विस 2020 के सर्विस कमीशन सर्विस में 20वीं रैंक हासिल की है। और 20वीं रैंक हासिल करने के बाद जैसे ही परिणाम उनके घोषित हुए हैं उसके बाद से गगन और उनके परिवार में खुशी का माहौल चाहिए है। स्वागत है गगन भाई आपका VGT न्यूज़ पे। 20वीं रैंक हासिल की है आपने, क्या कहना चाहेंगे? पूरा सफ़र कैसा रहा है स्टेट प्रीलियम का? सफ़र मेरा ऐसा कुछ रहा कि इसकी जो तैयारी है मैंने सोचा था कि कक्षा 10वीं के बाद जब मेरा स्थान प्रथम आया ज़िले में, तो मैंने सोचा था कि सिविल सेवा के थ्रू जनता की सेवा करना है, क्योंकि मेरे पिता एक शासकीय सेवक के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी नगर में प्रसिद्ध है। तो मेरा ये प्रयास था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। सबका अपना अपना एक तरीका होता है लोगों की सेवा करने का। मेरा ये था कि मैं एक आधिकारिक रूप से, ताकि मेरे पास वो पावर्स रहें कि मैं शासन की जो योजनाएँ हैं उन्हें उचित रूप से लोगों के लिए क्रियान्वित कर सकूं। तो मैंने सिविल सेवा का सोचा कक्षा 10वीं के बाद। कब से ये अपने दिमाग में बना के रख लिए थे कि MPPSC की तैयारी करना है? जो शुरुआत में तो एम जो था वो UPSC का था, जिसके लिए मेरा दिल्ली जाने का मन था। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं जो भी परिस्थितियाँ बनी तो मैं इंदौर गया और वहाँ से MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। किस एकेडमी से किए थे आपने? मैंने जो तैयारी है वो आकार एकेडमी जो है इंदौर में, आकार IAS नाम की, वहाँ से मैंने 3 वर्ष की कोचिंग प्राप्त की थी। ये ज्वाइनिंग कब किए थे आकार आपने? 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 19 एंड तक कोचिंग चली थी। अच्छा, ये इस बीच में कोरोना काल जैसा एक सफ़र रहा जिसमें काफ़ी विडंबना स्थिति उत्पन्न हुई, तो उस समय भी आप लगातार स्टडी में बने हुए? कोविड जो था मैं बोलूँगा एक मेरे लिए स्वर्णिम समय के रूप में रहा। हालांकि वो एक महामारी जो थी बहुत भयंकर रूप ले चुकी थी, जिसका प्रकोप पूरे समाज ने झेला। लेकिन उस वक्त जो मुझे तैयारी का समय मिला, मैं मानूंगा कि वो ही तैयारी जो थी मुझे लाभदायक हुई और उसके पश्चात मैंने जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाया। ये बताइए कि ये पूरी शिक्षा के में जो आज इस पद में आप तैनात हैं, इसमें किसका योगदान ज़्यादा रहा? सर्वप्रथम जो योगदान है वो मेरे माता पिता का है, जो उनने मुझे इस प्रकार का माहौल घर में प्रदान किया, क्योंकि मैं 2020 से घर में ही था। तो उन्होंने ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं घर से ही रहकर तैयारी कर सकूं और पढ़ाई कर सकूं। इसके पश्चात में अपने जो कोचिंग के मेरे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने मुझे इस पूरी यात्रा में सहयोग प्रदान किया और जहां से मैंने टेस्ट दिया, उन इंस्टीट्यूट्स, उन सब का मैं शुक्रिया जाहिर करना चाहूँगा, क्योंकि उनके ही कारण आज मैं सुन पाता हूँ। अच्छा, 3 पोस्टें थी आपके पास, नायब तहसीलदार भी थी, डिप्टी कलेक्टर भी थी और DSP भी थी। आखिर DSP कहीं चयन क्यों? PSC में रहता है ऐसा है कि आपका प्रेफरेंस रहती है। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस थी वो मेरी वो डेप्यूटी कलेक्टर थी, सेकंड जो थी वो DSP थी और तृतीय जो थी वो नायब तहसीलदार थी। क्योंकि मेरी रैंक जो है वो MP में 20वें स्थान पर मैं रहा, तो उस वजह से मुझे DSP का पद जो है वो प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आगे मैं जो मेरी जो प्रथम चॉइस है डिप्टी कलेक्टर की, वो मैं प्रयास करूँगा कि मुझे वो आगे हासिल हो। आप तो अब सफल हो गए, लेकिन आने वाले बच्चे जो हैं वो आपसे मोटिवेट हो, किस प्रकार की उनको तैयारी करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना है। जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि डिसिप्लिन रहें। जब कार्य करने आप बैठें पढ़ाई करने, तो आपको उस वक्त केवल एक ही कार्य पर फोकस करना है, ना कि दूसरी चीज़ें। जैसे कई लोग होता है कि पढ़ाई करते करते फ़ोन चला रहे हैं या दूसरी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, तो वे कार्य ना करें, डिसिप्लिन रहे। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसको टाइम को मैनेज करके चलें। ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं 14 घंटे 16 घंटे स्टडी, ज़रूरी नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। कुछ लोग उस कार्य को 6 घंटे में भी कर लेते हैं, किसी को 15 घंटे 16 घंटे ये भी लगते हैं। अपनी काबिलियत को पहचानें और उस हिसाब से कार्य करें। इस पूरे सफ़र में क्या सोशल मीडिया के साथ बने हुए थे या नहीं बने हुए थे? अक्सर लोग ऐसा होता है कि सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल विपरीत रहा। सोशल मीडिया से मैं जुड़ा रहा। मेरा मानना है कि अगर आप एक लिमिटेड यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें प्रदान करते हैं, तो आपके वो इन्हेंस करेगा आपकी जो पर्सनालिटी को है। ये नहीं कि वो आपको नुकसान करे। हाँ, एक हद के बाद सोशल मीडिया नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन लिमिट में करेंगे तो आपके लिए लाभदायक है। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ पढ़ाई की आपने? बिल्कुल। टेलीग्राम जो होता है
उसके माध्यम से अनेक ग्रुप है टेलीग्राम में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, इन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट सीरीज़ हो गई, तो ये सब वो प्रदान करते हैं। तो बहुत मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प तो टेलीग्राम से ही प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ जो दिया तो वो उन्हीं के माध्यम से मुझे प्रदान की जाती थी। प्रातः का समय माना जाता है कि सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए। हाँ। तो उस क्या शेड्यूल था दिन भर का आपका? शेड्यूल मेरा ये था कि मैं सुबह 6 बजे, मेरी आज भी आदत है कि 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठ के जो भी दैनिक क्रियाकलाप रहते हैं वो किया। उसके पश्चात मैं जिम जाता हूँ, 1 घंटे अपने हॉबी को देता हूँ, क्योंकि उससे मैं तरोताज़ा फील करता हूँ थोड़ा। इसके पश्चात मैं 10 बजे या 9 बजे पढ़ने बैठता था। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ता था, उस बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उसके बाद खाना खाने के पश्चात थोड़ा रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी था, और फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे, और रात्रि के टाइम में 1 से 2 घंटे में पढ़ाई करता था। अच्छा, माता पिता के अलावा भी एक ऐसा दोस्त होता है जो मोटिवेट करता है, क्या आप किस दोस्त को मानते हैं कि कौन दोस्त था जो लाइफ में आपको ये मोटिवेट करता था कि MPSC के लायक हैं? मैं इसके लिए अपने, वैसे तो अनेकों दोस्त हैं जो मुझे इसके लिए मोटिवेट करते थे, लेकिन मैं अपने 2 दोस्तों का नाम जाहिर करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किए, और वो भी इसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक मेरे दोस्त हैं बालाघाट के हैं, हिमांशु तुर्कर, और एक मेरा दोस्त है जो कि इस कॉलेज टाइम पे मेरा दोस्त बना, लेकिन आज वो भाई जैसा है, जयेश पाटीदार, जो कि झाबुआ का है। हाल ही में उसका भी इंटरव्यू है 2019 का, और मैं चाहूँगा कि वो भी सफल हो। और मेरे सभी भाई जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सफलता प्राप्त करें। देश में अनेकों सेक्टर है जिस पे आप कुछ करना चाह सकते थे, लेकिन फिर MPPSC, ऐसा मन क्या रहा कि MPPSC करना है, और DSP जैसी पोस्ट हो या डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट हो, प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर देश की रक्षा करना, ऐसा ख्याल कैसे आया? सभी की अपनी अपनी काबिलियत होती है, किसी को डॉक्टरी के फील्ड में महारत हासिल होती है, बचपन से ही बोलते हैं कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो आपको पहचानना रहता है अपनी काबिलियत। आपके घर वाले भी उसमें सहयोग करते हैं आपकी काबिलियत पहचानने में, आपके दोस्त सब। तो जब से मैं बचपन से था तो मेरा ये था कि समाज से जुड़कर ही कोई कार्य करना है। हालांकि हर कोई किसी न किसी रूप में समाज के लिए ही कार्य करना है, अपना रास्ता अलग होता है, मंजिल जो है एक है, समाज सेवा, देश का हित। तो मैंने सोचा कि क्योंकि प्रशासनिक पद में रहकर मेरे पास प्रशासनिक शक्तियाँ रहेगी, मैं कोई भी डिसीजन जो है वो अपने बल पर ले सकता हूँ, इसलिए मैंने सिविल सेवा का जो है चयन किया। ऐसा कोई पल आया इतने साल की स्टडी में कि थक गए, हार गए और अपना सब कुछ छोड़कर ऐसा लगा कि कहीं अब पढ़ाई छोड़कर दूसरे फील्ड में जाना? ऐसा पल एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। हाल ही में कुछ समय पहले ही मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि MPPSC का रिज़ल्ट काफ़ी डिले हो रहा था कोर्ट केसेस की वजह से। तो मुझे लगने लगा था कि इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो उसका परिणाम जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने कोशिश किया कि नहीं, मुझे यही करना है। जब मैंने सपना ही देखा है चीज़ का, तो क्यों ना इसे अंतिम परिणाम तक मैं पहुंचा सकूं। इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेट रखा, और फिर उसके पश्चात एग्ज़ाम देते रहा। दूसरी भी फील्ड की मैंने एग्ज़ाम दी, कुछ में पास भी हुआ, कुछ में फेल भी हुआ, लेकिन जो अंतिम जो लक्ष्य था वो PSC का वह जहाँ गगन हनवत अपने 8 घंटे की पढ़ाई पूर्ण कर आज उप पुलिस अधीक्षक की पोस्ट पर आश्रित हुए हैं। यही वो उनका रूम है जहाँ से गगन ने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, पढ़ाई की शुरुआत की थी। कई बार ऐसा पल आया कि उनको डीमोटिवेट भी होना पड़ा, लेकिन घर में माता पिता का साथ होने की वजह से उन्होंने इस सफलता को पाने में अब अहम भूमिका निभाई, और आज DSP के पद पर आश्रित है। हम उनका रूम दिखाना चाहेंगे जहाँ से वे ये पढ़ाई करते थे।